आई एम पावस जैन, फाउंडर एंड CEO ऑफ द TBC ग्रुप। हम लोग दो प्लेटफॉर्म्स, बेसिकली दो विंग्स रन करते हैं। एक TBC कंसल्टिंग विच वर्क्स ऑन मार्केटिंग एंड मीडिया कंसल्टिंग। वी वर्क विद ओवर 60 क्लाइंट्स राइट नाउ अक्रॉस द वर्ल्ड। हमने स्टार्ट किया था आज से 5 साल पहले वर्किंग इन इंडिया। पहले हम लोगों ने जयपुर से स्टार्ट किया, एक बहुत छोटा स्टार्ट किया, देन वी एक्सपैंडेड टू दिल्ली, देन बैंगलोर, और अब हम लोग नेपाल, लंदन, न्यूयॉर्क के क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं। 2 साल पहले हमने इसमें एक और विंग ऐड किया विच वॉज टेक संवाद, क्योंकि मेरा मीडिया और कंटेंट में हमेशा से एक इन्वॉल्वमेंट था, इंटरेस्ट था, एक बैकग्राउंड था। सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट टेक संवाद। टेक संवाद का स्टार्ट ऐसे हुआ कि हम लोग चाहते थे कि स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी न्यूज़ जो कंटेंट है दैट शुड रीच आउट टू द मासेज इन इंडिया। अभी स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा Tier 1 मेट्रो फोकस्ड हैं। तो वो ब्रेक करने के लिए हमने प्योरली हिंदी में टेक संवाद स्टार्ट किया एंड वी स्टार्टेड राइटिंग स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी स्टोरीज इन हिंदी। हमारा प्लान था कि हम इसको रीजनली एक्सपैंड करेंगे, बट जैसे जैसे मॉडल और ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, इनोवेट हुआ, तो अब हम लोगों ने उसको रिवैम्प कर दिया है earlier this year as an OTT platform which is only working on exclusive video shows, web shows for startups, SMEs and entrepreneurs. TBC कंसल्टिंग स्टार्ट करने के पीछे रीज़न ये था कि इससे पहले, आज से 10 साल पहले, व्हेन आई वाज जस्ट 19 years old, तब मैंने अपना पहला स्टार्टअप किया द टेक पोर्टल नाम से, विच वाज अ न्यूज़ प्लेटफॉर्म। तो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स न्यूज़ थी, हम लोग ग्लोबल न्यूज़ कवर करते थे इन इंग्लिश, एंड वी स्केल्ड अप टू 1 million व्यूअर्स, वी रेज 3 rounds ऑफ फंड्स। तो 3 साल में हमने बहुत ज़्यादा उस प्लेटफॉर्म को ग्रो किया, बट ऑब्वियसली वी वर 20-21 years old, और जैसा कि कहते हैं फर्स्ट स्टार्टअप इज़ ऑलवेज मेंट टू फेल, मेंट टू लर्न। तो बहुत सारे लर्निंग्स थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, एंड 3 years later we had to ऑब्वियसली with the challenges that we were facing, we had to shut it down and move on from that company. So I sold my stake in that company and I moved on. मैं by degree I am a chartered accountant, which is interestingly a very different kind of a mix. तो chartered accountancy मैंने अपने first attempt में clear करी, and then I decided to run a media company. तो उस टाइम, आज से 8-9 साल पहले, जयपुर जैसे शहर में चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसा स्टेबल करियर छोड़ के मीडिया में जाना, इट वॉज इन इटसेल्फ अ वेरी बिग थिंग, इट वॉज अ वेरी ह्यूज थिंग। तो वहाँ से स्टार्ट करके, मतलब जब वो लर्निंग्स हुई, चैलेंजेस देखे, उसके बाद जब वो शट डाउन हुआ और वो पूरा जो चैलेंज फेस किया, जो स्ट्रगल फेस किया, उसके बाद डिसाइड किया कि अब जो भी करना है, वी हैव टू क्रिएट अ रेवेन्यू बेस्ड बिजनेस मॉडल कंपनी। तो मेरा यही था कि अब कुछ भी करूँगा, मतलब एक रियल धंधा क्रिएट करना है, एक रियल बिजनेस क्रिएट करना है। मीडिया में भी अगर कुछ काम करना है तो साथ में एक पैरेलल, इट शुड बी अ स्टेबल रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस। तो इसलिए डिसाइड किया, और कंटेंट में हमेशा से इंटरेस्ट था। सिंस वेरी अर्ली इन माई चाइल्डहुड आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कॉन्टेंट, इन क्रिएटिंग कॉन्टेंट, क्रिएटिव कॉन्टेंट। तो मैंने ब्रांड्स के साथ काम करना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग थे, करीबी लोग, मतलब लव्ड वंस, हु एक्चुअली अप्रिशिएटेड माई कॉन्टेंट। सो आई डिसाइडेड टू एक्चुअली अर्न फ्रॉम इट, मेक इट माई प्रोफेशन। और हमने कंटेंट कंसल्टिंग से स्टार्ट किया अंडर द ब्रांड कॉकटेल, जो कि TBC है आज। तो हमने स्टार्ट किया कंटेंट कंसल्टिंग से, धीरे धीरे ग्रो करते हुए वो मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, फिर जैसे जैसे टीम बड़ी होती गई तो हम लोगों ने पूरा डिजिटल मार्केटिंग पर व्यू कवर करना स्टार्ट कर दिया, एंड दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड ग्रोइंग एंड वर्किंग विद बिगर क्लाइंट्स, वर्किंग इन बिगर सिटीज़। और जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज आती गई, वो द ब्रांड कॉकटेल जो कंटेंट के लव से स्टार्ट किया था, दैट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू TBC कंसल्टिंग, एंड विद टेक संवाद ऑल्सो अंडर द सेम अम्ब्रेला हमने उसको रीब्रांड करके द TBC ग्रुप कर दिया। लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने अपनी बुक रिलीज करी, माई डेब्यू नॉवल बाय द नेम ऑफ द फर्स्ट टाइम, विच एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स द जर्नी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट्स फ्रॉम अ Tier 2 city and then faces challenges, and the story covers all the compromises and sacrifices that an entrepreneur has to make in a journey. तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स ने, पूरे इकोसिस्टम ने अक्रॉस इंडिया बुक को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बिकॉज एवरीबडी फाउंड रिलेटेबिलिटी इन दैट बुक। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, और जो बुक में भी मैंने बहुत ज़्यादा कवर किया है, दैट इज़ कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ वेरी लोनली जर्नी। मतलब ये जो भी स्टार्टअप फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर जो सुन रहे हैं, दे विल बी एबल टू रिलेट कि जब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप करते हो, जब व्हेन यू चूज इट एज अ करियर ऑप्शन, इट इज़ अ वेरी लोनली जर्नी। यूजुअली आप अपने फैमिली के अगेंस्ट जाते हो, आपके दोस्त कहीं बड़ी बड़ी जॉब्स में हैं, आप उनके सामने आपको स्टैंडिंग लेनी है, प्लस एज एन एंटरप्रेन्योर आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ये बहुत ही रेयर चीज़ है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज अ रिलेशनशिप वाइल रनिंग अ स्टार्टअप। तो इट्स अ वेरी इमोशनली वेरी एग्जॉस्टिंग जर्नी। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो यही था दैट आई वॉज हेड स्ट्रॉन्ग, आई हैड अ लॉट ऑफ परसिवियरेंस। जब पहला स्टार्टअप इट डिड नॉट वर्क आउट, वी फेस्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, कॉम्प्रोमाइजेज। उसके बाद देयर वॉज अ पीरियड इन माई लाइफ, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय डिग्री, तो हमेशा
ये था दिल में कि ठीक है कुछ अच्छा जॉब कुछ तो कर ही लूँगा, बट आई एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग फॉर समबडी एल्स। बट इट वॉज अ पीरियड ऑफ 3 months जहाँ पे सिर्फ 3 महीने किसी और के लिए काम करके मुझे रियलाइज़ हुआ दैट यू नो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई कैन डू फॉर माई एंटायर लाइफ। और बहुत ही वेल पेइंग जॉब थी एंड एक स्टार्टअप ऑलरेडी फेल हो चुका था, बट वहाँ से भी डिसीजन लिया कि यू नो आई विल स्टार्ट अगेन एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन एंड कॉन्टेंट इज़ वॉट आई लव एंड आई विल स्टार्ट यू नो कंसल्टिंग कंपनीज ब्रांड्स। एंड the best part, I would say the best part that helped me continue in this journey was कि बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे नेटवर्क में इकोसिस्टम में स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है they supported a lot of brands, a lot of startup founders came to me and you know wanted us to work for them on their marketing and branding। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो यही थी दैट द नेटवर्क दैट आई मेड वो एक सबसे बड़ा एसेट था। सो यू नो फॉर एनीबडी हियरिंग दिस एंड वॉचिंग दिस वीडियो आई वुड से कि जो आप नेटवर्क बनाते हो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एंड यू नेवर रियलाइज इट व्हेन यू आर यू नो एक्चुअली इन दैट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द नेटवर्क, बट वो आप रियलाइज करते हो व्हेन एक्चुअली दैट नेटवर्क स्टार्ट्स गिविंग वैल्यू। और ऐसा नहीं होता कि वो कभी भी ओवरनाइट जर्नी होती है, यू नो मतलब आज जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ या जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने मार्केटिंग ब्रांडिंग हैंडल करने की, उनसे मैं मिला था आज से 7-8 साल पहले किसी स्टार्टअप इवेंट में कहीं पे टकराए थे एंड यू नो टुडे वी आर वर्किंग टुगेदर। बट वो नेटवर्क जो एक्सेस हुआ या वो नेटवर्क जो वैल्यू ऐड होने लगा इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज द नेटवर्क दैट आई बिल्ड, द लर्निंग्स आई हैड फ्रॉम माई प्रीवियस स्टार्टअप एंड बीइंग हेडस्ट्रॉन्ग अबाउट द फैक्ट कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप ही करनी है, दैट आई हैव टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। द हार्डेस्ट डिसीजन ऑब्वियसली बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू यू नो गो अप टू योर फैमिली एंड से कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसा स्टेबल करियर छोड़ के आई वांट टू डू समथिंग इन मीडिया एंड न्यूज़ स्पेस एंड दिस वाज लाइक 7 years बैक। उस टाइम डिजिटल मीडिया के नाम पे इंडिया में सिर्फ योर स्टोरी, यूथ की आवाज़, ऐसे कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स थे एंड नोबडी अंडरस्टूड इट। मतलब माई पेरेंट्स, माई फैमिली, माई मॉम डैड वर वेरी सपोर्टिव, बट इंडिया में वही प्रॉब्लम है, रिलेटिव 4 लोग क्या कहेंगे एंड यू नो लोगों का जयपुर जैसे शहर में यही परसेप्शन था कि सीए हो पर ये झोला लेके पत्रकारिता करने निकल गए। तो यू नो वो सबसे डिफिकल्ट डिसीजन था कि यू नो इवन दो माई मॉम डैड वर सपोर्टिव कि ठीक है तुम करो एंटरप्रेन्योरशिप, डू व्हाट यू लव, बट अपने आप को ये समझाना दैट यू नो दिस इज गोइंग टू बी यू नो द बिगेस्ट डिसीजन दैट आई एवर टेक। सो आई मीन ऑब्वियसली एक बार आप सीए जैसा करियर आप छोड़ देते हो या आप डिग्री मतलब आप नहीं परस्यू करते हो तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल कि आप वापस उस पर जा सको। तो इट्स नॉट लाइक अ प्लान बी, क्योंकि सीए एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको वापस से बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, लॉज कीप चेंजिंग। तो वो एक डिसीजन था दैट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम गोइंग टू कम बैक टू एंड नाउ अब जो भी करना है वो खुद के दम पे करना है, खुद एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। सो स्विचिंग फ्रॉम a stable career, a stable you know degree of chartered accountancy to something like media and you know startups and entrepreneurship, that was probably the hardest decision of my life। अगर मैं TBC कंसल्टिंग की बात करूँ, TBC की बात करूँ तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है दैट यू नो आई एम अ सोलो फाउंडर, आई एम अ सोल फाउंडर ऑफ द कंपनी। तो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया आई हैड ऑलरेडी यू नो फेल्ड इन 1 स्टार्टअप, उसके बाद 3 महीने का एक जॉब का पीरियड था विच वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो उसके बाद जब ये स्टार्ट किया एंड यू नो इन द लास्ट 4-5 years वॉट एवर वी हैव अचीव्ड, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग कहते हैं कि यू नो in the second startup you achieved success where you are and where you started from और वो सब, बट सक्सेस का कोई मेट्रिक्स नहीं है। सो यू नो आज की डेट में हमारा जो स्ट्रक्चर है, सो वी आर अ टीम ऑफ 45 पीपल स्प्रेड अक्रॉस जयपुर, दिल्ली, बैंगलोर प्राइमरीली, और लास्ट 1.5 years में फॉर्चुनेटली वी हैव बीन रिमोट वर्किंग है तो ऑब्वियसली वी हैव बीन एबल टू हायर वेरी गुड टैलेंट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, बट प्राइमरीली हमारा जयपुर, दिल्ली, बैंगलोर स्प्रेड है। एंड अक्रॉस दीज 45 पीपल वी हैव अमेजिंग कॉन्टेंट स्ट्रैटेजिस्ट, वी हैव एन एंटायर वीडियो प्रोडक्शन studio, we have editors, video editors who have previously worked on Bollywood films। तो अब पूरा जो स्ट्रक्चर सेट किया है, वी आर वर्किंग ऑन ऑलमोस्ट 70+ प्रोजेक्ट्स राइट नाउ, और उसमें से 50 हमारे रिटेनर क्लाइंट्स हैं एंड प्लस अनदर 20 प्रोजेक्ट्स ऑन यू नो वीडियोज़, ब्रांडेड स्टोरीज, कॉर्पोरेट वीडियोज़, कॉर्पोरेट शूट्स, एड फिल्म्स एंड ऑल ऑफ दोज। तो अभी जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वी हैव अचीव्ड इन द लास्ट 4 years। तो हमने स्टार्ट किया था जयपुर में 2 क्लाइंट्स के साथ और ऑलमोस्ट 4 महीने तक सिचुएशन ऐसी थी दैट आई वाज पेइंग सैलरीज फ्रॉम माय पॉकेट, फ्रॉम माय सेविंग्स, फ्रॉम व्हाटएवर आई हैड सेव्ड फ्रॉम माय जॉब। एंड देन जो पूरा टर्न अराउंड आया वाज व्हेन वी एक्सपैंडेड टू दिल्ली। तो दिल्ली में जाके जब हमने ऑफिस सेट किया, टीम एक्सपैंड की एंड द एक्सपोजर दैट वी गॉट, एंड एज आई मेंशन्ड प्रीवियसली कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्टार्टअप नेटवर्क
नेटवर्क से जो सपोर्ट मिला, जो लोगों से सपोर्ट मिला, जैसे हमारा मतलब आई वुड लाइक टू मेंशन जैसे वन ऑफ आर अर्ली क्लाइंट्स यू क्लीन विच इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट लॉन्ड्री स्टार्टअप, मतलब उनके 250 स्टोर्स हैं अक्रॉस इंडिया, फाउंडेड बाय अर्नब सिन्हा एंड IIT बॉम्बे एलुमनस। तो उनके साथ जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था तो वी वर ओनली 7 months ओल्ड एज अ कंपनी, और हम लोगों के सिर्फ 5 या 7 क्लाइंट्स थे, और उन्होंने जो हम पे विश्वास किया, द बिलीव दैट दे पुट ऑन अस, द फेथ दैट दे पुट ऑन अस हैज़ कम अ लॉन्ग वे, बिकॉज they were like a support system in Delhi which they helped us expand, they referred us to so many people and they have become like a family. So ऐसे हमारे बहुत सारे clients हैं which over a period of time have become like a family. Now we work with companies like Jindal Steels, which is one of the biggest legacy businesses of India. We work with कंपनीज लाइक CNB जो कि हार्डकोर B2B SaaS कंपनी है. सो वी वर्क अक्रॉस इंडस्ट्रीज. हम लोग कंज्यूमर इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, B2C, स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स, इस तरह की इंडस्ट्रीज में तो काम करते ही हैं एज एन एडवर्टाइजमेंट कंपनी, बट हम साथ में बहुत हार्डकोर B2B टेक स्टार्टअप, SaaS स्टार्टअप्स पे भी काम करते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस इन द स्टार्टअप इंडस्ट्री दैट आई हैव. सो स्टार्टअप जो मतलब टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं या हार्डकोर SaaS एप्स, मोबाइल एप्स, इन पे काम कर रहे हैं, सो वी अंडरस्टैंड देम बेटर देन एनी होम ग्रोन मार्केटिंग कंपनी, क्योंकि हमारा वो स्टार्टअप एक्सपीरियंस है. वी अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, वी अंडरस्टैंड हाउ स्टार्टअप्स वर्क, उनके बजट्स अलग तरह के होते हैं, उनके अफोर्डेबिलिटी अलग तरह की होती है, तो वो सारी चीज़ें समझ के काम करने वाली ऐसी बहुत कम मार्केटिंग कंपनीज हैं इंडिया में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम की पल्स को समझें. सो दैट हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज दैट वी हैव हैड. क्रिएटिविटी में ऑब्वियसली इंडिया में बहुत क्रिएटिव कंपनीज हैं, बहुत मार्केटिंग कंपनीज हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द पल्स ऑफ अ स्टार्टअप, हाउ स्टार्टअप रन्स, तो अगर फंडेड स्टार्टअप भी होता है तो हमेशा ज़रूरी नहीं है दैट दे हैव बिग बजट्स टू स्पेंड, बट और ये भी समझना ज़रूरी है कि वो बजट्स कहाँ पे स्पेंड करना चाहते हैं, या वो कितना परफॉर्मेंस मार्केटिंग ओरिएंटेड है या सेल्स ओरिएंटेड है या फिर ब्रांड बिल्ड करना है. तो वो जो पूरा स्टार्टअप जर्नी होती है एंड व्हाट अ स्टार्टअप नीड्स, वो समझना, दैट हैज़ बीन द बिगेस्ट एडवांटेज, दैट हैज़ बीन द बिगेस्ट USP दैट वी हैव हैड. तो हमारे आज अगर 60 क्लाइंट्स हैं, 45 मेंबर टीम है, तो उन 60 क्लाइंट्स में से आई वुड से ऑलमोस्ट 35 to 40 कंपनीज आर स्टार्टअप्स, आर वेरी यंग स्टार्टअप्स, फंडेड स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, और रेस्ट ऑफ देम आर ऑब्वियसली कॉर्पोरेट्स हैं, जिंदल स्टील जैसे लेगेसी बिजनेसेस हैं, कंज्यूमर बिजनेसेस हैं. सो इट हैज़ बीन अ ग्रेट मिक्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट वी हैव गॉट एक्सपोजर ऑफ, एंड दैट इज़ वॉट ऑल्सो हेल्प्ड अस इन ग्रोइंग इंटरनेशनली. और इंटरनेशनल एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूँ व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रक्चर, तो ये लास्ट 1.5 साल में अनफॉर्चुनेटली द पैंडेमिक हैज़ बीन वेरी बैड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड इट हैज़ बीन वेरी अनफॉर्चुनेट. बट अगर मैं अपॉर्चुनिटी के तौर पे बात करूं तो पैंडेमिक हैज़ हेल्प्ड पीपल एक्सेलरेट देयर बिजनेस डिजिटली. तो उस सेंस में ही आज हम इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर पाए हैं, बिकॉज अब अक्रॉस द ग्लोब लोग ये नहीं पूछते कि आप कहाँ बैठ के काम कर रहे हो. सो दैट माइंडसेट शिफ्ट हैज़ बीन वेरी मेजर, और उस पर हम लोगों ने भी राइड ऑन किया. हम लोगों ने भी उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेके वी एक्सपैंडेड टू नेपाल, वी एक्सपैंडेड टू लंडन. हम लोग न्यूयॉर्क, लंदन के क्लाइंट्स के साथ काम करना हमने स्टार्ट किया, बिकॉज डिजिटली थिंग्स हैव एक्सेलरेटेड अ लॉट. आज हमारी टीम भी 45 में से 20 पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया. कोई इंदौर में है, कोई देहरादून में है, कोई धर्मशाला में है, एंड द पैंडेमिक हैज़ हेल्प्ड अस हायर पीपल, हायर टैलेंट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री. और ये एक बहुत अच्छा चेंज आया है इन द लास्ट 1 year. एंड वॉट वी आर लुकिंग एट नाउ इन फ्यूचर, जो विजन है वो हमारा यही है कि वी वॉन्ट टू वर्क इंटरनेशनली, वी वॉन्ट टू ग्रो ग्लोबली, एंड वी वॉन्ट टू एक्सपैंड मोर ऑन द कंसल्टिंग साइड. तो अभी जैसे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग फोकस है, बट जैसा मेरा एक्सपीरियंस है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फाइनेंस, प्लस आई हैव सीन द जर्नी ऑफ फंड रेजिंग. मैंने अपने खुद के प्रीवियस स्टार्टअप में 3 राउंड्स ऑफ फंड रेज किया. सो आई हैव अ ह्यूज इन्वेस्टर नेटवर्क. तो अब हम लोग एज अ कंसल्टिंग कंपनी वी वांट टू ग्रो इनटू मोर थिंग्स. वी आर नाउ वर्किंग ऑन स्टार्टअप फंड रेजिंग, वी आर कंसल्टिंग स्टार्टअप्स ऑन फंड रेजिंग, वी आर वर्किंग ऑन बिजनेस कंसल्टिंग एंड ग्रोथ कंसल्टिंग. तो अब जो विजन है फॉर द नेक्स्ट 3 years दैट वी हैव मेड इज टू ट्रांसफॉर्म द TBC ग्रुप as a consulting company and not just a marketing consulting company. So that is the biggest vision that we are now working on and we are very aggressively working on. और मिशन यही है that there are 2 things that I had always wanted, कि एक कहीं से भी हम कितना भी एक्सपैंड करें, जो कि मैंने कहा कि पैंडेमिक की वजह से थोड़ा अपॉर्चुनिटी बेटर आई है, तो हम कितना भी एक्सपैंड करें वी ऑलवेज रिमेन एट हार्ट अ जयपुर हेडक्वार्टर्ड कंपनी. क्योंकि मतलब बहुत ज़रूरी है
स्टार्टअप्स को और एंटरप्रेन्योर्स को ये समझना कि आपके शहर को भी एक मैप पे लाना ज़रूरी है। तो जैसा कि टियर 1 में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, टियर 1 में देर इज़ अ लॉट ऑफ यू नो एक्सपोजर फॉर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, बट टियर 2 में जनरली वो नहीं मिलता है। सो जो टैलेंट है, जो हाई मतलब यंग लोग हैं, जो फ्रेशली ग्रेजुएटेड इंजीनियर्स, मार्केटियर्स, BBA BCA वाले लोग हैं, उनके लिए उनके ही शहर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। सो विद दैट मिशन वी आर वर्किंग ऑन क्रिएटिंग अ कंपनी विच इज़ एट हार्ट हेडक्वार्टर्ड इन जयपुर एंड वर्किंग अक्रॉस द ग्लोब। और दूसरा मिशन यही है कि मतलब वी आर एबल टू क्रिएट अ कंसल्टिंग कंपनी फ्रॉम इंडिया विच यू नो कैन कॉम्पीट ग्लोबली। तो वो विजन लेके ही हम लोग अब आगे नेक्स्ट 3 years का प्लान कर रहे हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियसली बोला, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ वेरी लोनली जर्नी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी, इट्स अ जर्नी फुल ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड कॉम्प्रोमाइजेज, जो कि मैंने अपनी बुक में भी मेंशन किया। बट मैं हर इस वीडियो को देखने वाले यू नो चाहे आप स्टूडेंट हो, आप स्टार्टअप फाउंडर हो, यंग एंटरप्रेन्योर हो, टियर 2 टियर 3 टियर 4 में हो, हार्टलैंड ऑफ इंडिया में हो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मैंने किया वो हर जना कर सकता है। और हो सकता है आप बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, बहुत सारे बड़े लोगों को, बिगर स्टार्टअप फाउंडर्स को आप फॉलो करते हो, बट जो वो कर रहे हैं, जो सब लोग कर रहे हैं, वो आप भी अपनी जगह बैठे आज कर सकते हो। द अपॉर्चुनिटीज़ इन डिजिटल वर्ल्ड हैव ग्रोन इमेंसली। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है स्टार्टअप नेटवर्क में। जब मैंने आज से 10 साल पहले स्टार्ट किया था, तब जयपुर में स्टार्टअप इकोसिस्टम के नाम पे कुछ भी नहीं था, बट आज मैं देख रहा हूँ वाराणसी, भोपाल, लखनऊ, बरेली जैसे शहरों में भी देयर इज़ अ स्टार्टअप इकोसिस्टम विच यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ। और यही मैं कहना चाहूँगा दैट यू नो जस्ट स्टिक टू व्हाट यू वांट टू डू, बी हेडस्ट्रॉन्ग। अगर आप परसिवेरेंस रखोगे, पेशेंस रखोगे और आप स्ट्रेंथ रखोगे कैरेक्टर की, तो यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। सो जस्ट ऑल द बेस्ट, जस्ट गो आउट देयर, वर्क ऑन योर ड्रीम्स एंड यू विल बी एबल टू यू नो ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एज एन एंटरप्रेन्योर।